एक वक्त का किस्सा है। रामा हामी नामी गांव में बिट्टू नाम का लड़का मछलियां बेचा करता था। वो रोज दरिया पर जाता और वहां से मछलियां पकड़ता और अपनी दुकान पर आकर बेचता था। लोग उससे मछलियां इसलिए खरीदते कि उसकी मछलियां बहुत ताज़ा और जायकेदार होती थीं और मीठे की बीवी नसीबों को भी उसकी मछलियां बहुत पसंद आती थीं। मीठे जाओ उस मोटे बिट्टू की दुकान से डमरा मछली तो लेकर आजा। आज बहुत दिल कर रहा है मछली में से उसका काटा निकाल के खाने का। बेगम बात तो तू ठीक कर रही है। मछली तो उसकी बहुत मजेदार होती है। सरसों के तेल में फ्राई की हुई मछली खाकर तो मजा ही आ जाता है। पर बेगम उसकी मछली बहुत महंगी पड़ती है। तू कोई ऐसा हल निकाल कि हम रोज मछली खाएं और हमें पैसे भी न देने पड़े। मीठे हल तो मेरे पास बहुत जबरदस्त है। तू आज उससे उधार मछली लेकर आ, फिर मैं तुझे ऐसा आइडिया दे दूंगी कि तुझे पैसे नहीं देने पड़े बेबेंगे। अरे वाह बेगम, फिर तो आज देखता हूँ कि तू मुझे पैसे बचाने का क्या आइडिया देती है। फिर मीठा घर से निकलता है और बिट्टू की दुकान पर आ जाता है। और बिट्टू भाई एक डमरा मछली दे दो, आज पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कल आकर दे दूंगा। अरे मीठे भाई कोई मसला नहीं, आप तो मेरे रोज के ग्राहक हो, आप मछली ले जाओ, पैसे कल दे देना। फिर बिट्टू मीठे को मछली देता है और वो मछली लेकर चला जाता है और अपने घर आ जाता है। ले बेगम मैं मछली ले आया हूँ, अब जल्दी से आइडिया बता मुझे पैसे बचाने का। और मीठे पहले मछली तो खाने दे, मछली खा पाऊंगी तो मेरा दिमाग काम करे बेबे का। हाँ हाँ बेगम ठीक है, तू जल्दी से मछली फ्राई कर, मैं अंदर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। फिर नसीबो मछली फ्राई करने लग जाती है और पकाकर मीठे के पास आ जाती है और वो दोनों मछली खाते हैं। चल बेगम अब जल्दी से बता आइडिया, ताकि हम रोज फ्री में मछलियाँ खाया करें। मीठे अब एक काम कर, कल जब उसकी दुकान पर 2-3 ग्राहक खड़े हो तो वहाँ पर जा बियो और रोला डाल दे बियो कि तूने कल में खराब मछली दी है, अब ताज़ा मछली दे, अगर खराब हुई तो पैसे नहीं मिले बेबेंगे। मीठे वो डर जाएगा और तुझे मछली दे देगा। अरे वाह नसीबो, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि तू भी इतना अच्छा मशवरा दे सकती है। मैं कल ही उसके पास जाता हूँ और यही पैंतरा फेंकता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू की दुकान पर 2-3 ग्राहक खड़े होते हैं और मीठा वहाँ पहुँच जाता है। ओ मोटे गेंडे, कल मैं तेरे से मछली खरीद कर गया था, तूने अपनी दुकान की गंदी बासी मछली मुझे उठाकर दे दी। अरे नहीं मीठे भाई, मैंने तो आपको बिल्कुल ताज़ा मछली दी थी। नहीं तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? देख रहे हो भाई लोगों आप, एक तो मुझे बासी मछली दे दी और ऊपर से मान भी नहीं रहा। बिट्टू ये तुम्हारी बात गलत है, मीठा झूठ तो नहीं बोलेगा न, तुम्हें इसे बासी मछली नहीं देनी चाहिए थी। भाई मैंने तो ताज़ा मछली दी थी, फिर भी मीठे भाई मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आप आज ताज़ा मछली ले जाओ, पैसे कल दे देना। दिल तो मेरा नहीं कर रहा तुझसे मछलियाँ खरीदने का, लेकिन खैर तू दे दे। मीठा उससे मछली लेकर चला जाता है और घर आता है। अरे वाह नसीबो, तेरा प्लान तो काम कर गया। उसे लोगों के सामने ऐसा शर्मिंदा किया कि उससे मुंह छुपाना ही मुश्किल हो गया। उसने फौरन मुझे मछली दे दी। देख ले मिट्टी तो अपनी बेगम की चतुराइयां का याद कर बेबेगा। चलो आज मैं तुझे मछली से तोड़ के तेल में फ्राई करके खिलाती हूँ। वहाँ शाम में बिट्टू अपनी बीवी के साथ बैठा होता है। बेगम कल जो तुमने मछली बनाई थी क्या वो खराब थी? नहीं बिट्टू, कल जो मछली बनाई थी वो बहुत ताज़ा और जायकेदार थी। पर बिट्टू आप क्यों पूछ रहे हो? बेगम कल एक आदमी मेरी दुकान पर आया था, वो मेरे ग्राहकों के सामने कहने लग गया कि मैं जो तुमसे मछली लेकर गया था वो एकदम बासी थी और उसने पैसे भी नहीं दिए और मछली भी ले गया। हो सकता है घर जाते जाते खराब हो गई हो। हाँ बेगम ये भी हो सकता है। फिर जब अगला दिन होता है तो बिट्टू अपनी दुकान पर खड़ा होता है तो मीठा वहाँ पर आ जाता है। ओ मोटे, तू अपनी हरकतों से बाज आएगा कि नहीं? क्या तू रोज मुझे बासी मछली दे देता है? क्या मीठे भाई कल बिट्टू ने आपको फिर बासी मछली दी थी? हाँ नहीं
तो और क्या, आप भी तो कल यहाँ पर थे, आप भी तो इससे मछलियाँ लेकर गए होगे। नहीं नहीं भाई, मैं तो कल तुम्हारी बात सुनकर डर गया था और इसलिए मछली नहीं लेकर गया था। सोचा आज लेने आऊँगा, मगर ये तो बासी मछलियाँ बेच रहा है, मुझे नहीं लेनी इससे मछली। बिट्टू, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम बासी मछलियाँ बेचोगे। अपनी दुकान आज के आज ही बंद करो, हमें ऐसा 2 नंबर मछलियाँ बेचने वाला अपने गांव में नहीं चाहिए। अरे ये क्या, ये तो इसकी दुकान बंद करवाने पर लग गए। अगर इसकी दुकान बंद हो गई तो मैं मछलियाँ कैसे खाऊंगा? भाई साहब मेरा यकीन करो, मैं ताज़ा मछलियाँ ही सेल करता हूँ। अरे भाई लोगों, हमें अभी इसकी दुकान बंद नहीं करवानी चाहिए, बल्कि इसे एक मौका देना चाहिए। नहीं, हम आज ही इसकी दुकान बंद करवाएंगे। वो बिट्टू को बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देते हैं और मीठा भी खाली हाथ घर आ जाता है। अरे ये क्या मीठे, तू खाली हाथ क्यों आ गया? मछली कहाँ पर है? ओ बेगम, क्या खाक मछली लेकर आता? फिर मीठा उसको सारी बात बताता है, जिसे सुनकर नसीबों को एक आइडिया आता है। मीठे तू परेशान मत हो, अच्छा हुआ उसकी दुकान खत्म हो गई, अब तू उसकी जगह पर कल से मछलियाँ बेची, लोग तेरे से मछलियाँ खरीदेंगे, तू डबल कीमत पर बेचियो। अरे बेगम, आइडिया तो तेरा बहुत जबरदस्त है, मैं कल ही शहर से मछलियाँ लाकर बेचता हूँ। वहाँ बिट्टू अपनी बीवी के साथ परेशान बैठा होता है। बिट्टू आप परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप अपनी जगह बिल्कुल मत छोड़ो, बल्कि उन लोगों का मुकाबला करो। उस मीठे ने मुफ्त मछलियाँ खाने के चक्करों में आपको बदनाम किया है ना, उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। बेगम तुम कहती तो ठीक हो, मैं अपनी जगह क्यों छोड़ूं? कल मैं अपनी जगह पर वापस जाकर मछलियाँ बेचूंगा। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बिट्टू का मकान कच्चा था, इसलिए उसके घर की छत टपकना शुरू हो जाती है। हाय मेरे अल्लाह, ये तो हमारे घर की छत ही टपकना शुरू हो गई। बेगम अब हम क्या करेंगे? बिट्टू मैं इसी बात से डरती थी, हर बार बारिशों की वजह से हमारा घर गीला और सामान खराब हो जाता है, आप कुछ करें बिट्टू। हाँ बेगम, मैं छत पर प्लास्टिक डालता हूँ ताकि पानी अंदर न आए। फिर अचानक तेज हवा की वजह से उनके घर की आधी छत उड़ जाती है और बारिश सीधी अंदर आने लग जाती है। हाय बेगम, ये तो हम बहुत मुसीबत में आ गए, पहले तो छत टपकती थी, अब तो छत ही उड़ गई, अब तो हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम नई छत डलवा सकें। वहाँ मीठा अपने घर में बारिश के मजे ले रहा होता है। अरे वाह बेगम, क्या मजेदार मौसम हो गया है, आज तो गर्मा गर्म पकोड़े खिला दे। हम मीठे इस मौसम में तो हम खूब मजे करेंगे, गर्मा गर्म पकोड़ों के साथ अपने मीठे को मीठा मीठा हलवा बना के खिलाती हूँ। वहाँ बिट्टू और उसकी बीवी बहुत ही मुश्किल से रात गुजारते हैं और बिट्टू बारिश में मछलियाँ बेचने का इरादा करता है। फिर जब अगले दिन वो मछलियाँ बेचने आता है तो देखता है कि मीठा भी वहाँ मछलियाँ बेच रहा होता है। ये क्या मोटे, कल तो इतनी बेइज्जती करवा कर गया था, आज फिर बेशर्मों की तरह मछलियाँ बेचने आ गया। जी हाँ, तुम तो लोगों के सामने मुझे बदनाम करके यही चाहते थे कि मैं काम छोड़ दूं और तुम मछलियों का काम शुरू करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ओ मोटे, तुझे मैंने बदनाम ही इतना कर दिया है, अब तेरे से कोई भी मछलियाँ नहीं खरीदेगा। तभी बिट्टू की बीवी अपनी एक दोस्त को लेकर आ जाती है। बिट्टू ये मछलियों वाला कौन है? पहले तो यहाँ पर नहीं था। बेगम ये वही मीठा है जिसने लोगों के सामने मुझे बदनाम किया है, और देखो अब खुद मछलियाँ बेचने के लिए बैठ गया है। अच्छा, तो ये फ्राडिया चाहता ही यही था कि आपका काम खत्म हो जाए और ये काम शुरू करे। बिट्टू ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। बिट्टू ये मेरी दोस्त है, ये आपसे 5 किलो मछलियाँ खरीदने आई है, अगर इसे मछली अच्छी लगी तो ये पूरे गांव में हमारी मार्केटिंग करेगी। ठीक है बहन, मैं अभी आपको मछलियाँ देता हूँ। मीठे को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। ये मोटा तो बहुत ढीठ निकला, मुंह उठा कर आ गया और मेरा सारा मछलियों का काम चौपट कर दिया। छम्मो की दोस्त मछलियाँ देकर चली जाती है और छम्मो बिट्टू के साथ ही मछलियाँ बेचने लग जाती है। आओ भाई आओ, देखो मैंने आप सब लोगों को बासी मछलियों से बचाने के लिए आज से खुद ही मछलियाँ बेचना शुरू कर दी हैं। सर आप हमारे
पास आए। आज हमारी मछलियाँ बहुत ताज़ा हैं। इस बारिश के मौसम में हमारी मछलियाँ खाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, बिट्टू तो बासी मछलियाँ बेचता है। सर आप एक दफा ट्राई तो करें, हम अभी पैसे नहीं लेंगे। अगर मछलियाँ पसंद आई तो आप कल आकर पैसे दे देना। यार सौदा बुरा नहीं है, हमें एक चांस देना चाहिए इन्हें। अरे भाई आप क्यों बेवकूफ बन रहे हो? मेरे से मछलियाँ खरीद कर ले जाओ, इसकी मछलियाँ खराब हैं। नहीं नहीं, ये लड़की हमें इतने प्यार से बुला रही है, हम इससे मछलियाँ जरूर लेंगे। फिर वो ग्राहक बिट्टू की दुकान पर आ जाते हैं। अब तो मीठे के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। ये कितने थर के ग्राहक हैं, लड़की देखी नहीं और उससे मछलियाँ लेने पहुँच गए। अब तो मैं भी कल से अपनी बीवी को लेकर आऊँगा, फिर सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आएंगे। वो लोग बिट्टू से काफी सारी मछलियाँ लेकर चले जाते हैं। बिट्टू आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अभी आती हूँ। बेगम कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारे होने की वजह से तो हमारी मछलियाँ धड़ाधड़ बिक रही हैं। अगर इसी तरह काम चलता रहेगा तो हम अपने घर की छत भी डलवा लेंगे। अरे बिट्टू मैं अपने घर की छत का बंदोबस्त ही करने जा रही हूँ, आप थोड़ा इंतजार करें। ये कहकर छम्मो वहाँ से चली जाती है और अपनी दोस्त के पास आ जाती है और उसे मीठे पे डोरे डालने का कहती है। अरे यार तू फिक्र क्यों करती है, वो अपनी दुकान पर खड़ा है। हाँ दुकान पर ही खड़ा है, बस तो फिर तू बेफिक्र हो जा। समझ तेरी छत का बंदोबस्त हो गया, तू चल मैं आती हूँ। फिर छम्मो वापस दुकान पर आकर खड़ी हो जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी दोस्त भी मीठे के पास पहुँच जाती है। अरे लड़के आप कितनी प्यारी मछलियाँ बेच रहे हो। जी जी मैडम, मैं खुद बहुत प्यारा हूँ और प्यारी प्यारी लड़कियों को प्यारी प्यारी मछलियाँ बेचने के लिए ही तो खड़ा हूँ। हाय अल्लाह कितनी प्यारी बातें करते हो आप। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं आपसे ये मछलियाँ जरूर खरीदती। अरे यार कैसी बात कर रही हो आप, पैसों की क्या जरूरत है, आप ले जाओ कोई मसला नहीं। आप कितने अच्छे हो, मैं आप जैसे नौजवान की ही तलाश में थी। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे माँ के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। ये सुनते ही मीठा सोचने लगता है। अरे मीठे, अगर इस लड़की को 2 लाख रुपए दे दिए तो ये तो मेरी मुरीद हो जाएगी। मैं बेगम की अलमारी से इसे 2 लाख रुपए निकाल कर देता हूँ ताकि ये लड़की हमेशा के लिए मेरी मुट्ठी में आ जाए। क्या सोच रहे हो आप? मैं सोच रहा हूँ मैं कल नहीं बल्कि आज ही आपको 2 लाख रुपए दूंगा, आप चलो मेरे साथ। फिर मीठा उसे लेकर अपने घर आ जाता है। आप यहीं पर रुको, मैं अंदर से अपनी बेगम की अलमारी में से 2 लाख रुपए लेकर आता हूँ। फिर मीठा नसीबों की अलमारी से 2 लाख रुपए निकाल कर ले आता है। ये रहे आपके 2 लाख रुपए, मगर आपने ख्याल करना है मेरी दुकान पर नहीं आना। कल से मेरी बीवी दुकान पर मेरे साथ मछलियाँ बेचेगी, हम बाहर ही मिला करेंगे। क्या आप शादीशुदा हो? अरे वो तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में उससे शादी कर ली थी, अब तो आप मेरी जिंदगी में आ गई हो, अब उसे कौन पूछेगा। ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब कल मुलाकात होती है। ये कहकर वो चली जाती है। अरे वाह मीठे, कैसी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां तेरे ऊपर मरती हैं और तू उस मोटी नाक वाली के चंगुल में फंसा हुआ है। वो लड़की पैसे लेकर छम्मो के पास आ जाती है। ये देख छम्मो, मैं उससे 2 लाख रुपए ले आई हूँ, अब अपने घर की छत डलवाओ और कल से वो अपनी बेगम को लेकर दुकान पर आएगा, कल उसका पत्ता साफ करूँगी। बिट्टू जी अब देख लिया, यही तरीका था उससे 2 लाख रुपए निकलवाने का। वहाँ मीठा नसीबों को सारी बात बताता है। मीठे कितने चतुर चालाक लोग हैं, कैसे अपनी बीवी को ले आया दुकान पर। हाँ बेगम, अब तू भी कल से मेरे साथ दुकान पर चलकर मछलियाँ बिकवाई, तू होगी तो लोग तुझे देखकर मछलियाँ खरीदने आएंगे। ठीक है मीठे, मैं लोगों को ऐसा पट्टू डालूंगी कि सब हमारी दुकान से मछलियाँ खरीदेंगे। फिर अगले दिन नसीबों भी दुकान पर मीठे के साथ खड़ी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका जो आप मेरी दुकान से मछलियाँ खरीदने आए हो। अरे हैंडसम नौजवान, आप वहाँ क्यों जा रहे हो? आप भी यहाँ मेरे से मछलियाँ खरीदने आ जाओ। नहीं नहीं, मैं कल इनसे मछलियाँ लेकर गया था, भाई मछलियाँ खाकर तो मजा ही आ गया। बहुत शुक्रिया आपका जो आपको हमारी मछलियाँ पसंद आई। सर आप उनकी दुकान पर क्या कर रहे हैं? आप भी आ जाए हमारी मछलियाँ खरीदने। अरे छछुंदरी, बड़ा मुँह बंद कर, मेरे ग्राहक खराब कर
रही है, वहाँ कर तेरी गिच्ची दबा दे पूंगी। अरे नौजवान, आप बताओ आपको कितनी मछली लेनी है? नहीं, वो लड़की बहुत प्यारी है और मछलियाँ भी अच्छी बेच रही है, मैं तो उसी से ही लूँगा। वो ग्राहक भी बिट्टू के पास चला जाता है। तो मोटी नाक वाली औरत, मुझसे गलती हो गई जो तुझे ले आया। तुझसे बेहतर तो वो कल वाली लड़की थी जो मुझसे मछलियाँ लेने आई थी। मैं अब उसे ही अपनी दुकान पर खड़ा करूँगा। उसकी तो पतली सी कमर थी और तेरा पूरा कमरा है। मीठे, ये तू क्या बकवास कर रहा है? तभी वो लड़की आ जाती है। मीठा उसे देखकर डर जाता है। अरे मीठे जी, कल जो आपने मुझे अपने घर बुलाकर 2 लाख रुपए दिए थे, मैं उसका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। कौन से 2 लाख रुपए बाजी? लगता है आपने कोई ख्वाब देखा होगा। अरे शबनम, कल तुमने 2 लाख रुपए इससे लाकर हमें दिए थे। हाँ, मैंने इसी से तो लाकर दिए थे। ये अपने घर की अलमारी से निकाल कर लाए थे। अच्छा मीठे जी, 2 दिन बाद मेरी शादी है, आप अपनी बेगम के साथ जरूर आना। और मीठे, वो 2 लाख मेरी अलमारी से निकाल कर तूने इसे दिए थे। मीठे, मैं तेरा खून भी जाबूंगी। फिर नसीबो मीठे की खूब दुर्गत बनाती है कि उसके होश ठिकाने आ जाते हैं और बिट्टू उन पैसों से अपने घर की छत डलवाता है।